इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। शेखर के घर में इतने सारे लोग मारे जा रहे थे, बावजूद उसके उनके आसपास में रहने वाले दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग, किसी एक को भी शीला पर शक नहीं हुआ। आज फर्नांडिस फैमिली का क्रिकेट डे है और हमेशा की तरह शेखर भैया ने टॉस जीता है और शेखर भैया ने चूज किया है बैटिंग करना। और राज भैया बॉलिंग के लिए तैयार है और ऑडियंस भी तैयार है। और शुरू करते हैं आज का गेम। आउट है, आउट 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 है। मम्मी जी, मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी कुछ पानी लेकर आओ। मम्मी डॉक्टर को फोन लगाइए। डॉक्टर पानी पीने के लिए। मम्मी मम्मी एक्चुअली मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो ना। वो जो शादी के लिए मैंने छुट्टी ली थी ना, वो छुट्टी खत्म हो चुकी है। अब कल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, मैं सुबह जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। मुझे आपसे एक और बात करनी है। मुझे मेरी मंथली सैलरी आएगी ना, वो मुझे मम्मी को देते रहना पड़ेगा। उन्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है, इसीलिए। तुम चिंता मत करो, मैंने घर वालों को पहले ही बता दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू और कुछ नहीं। और मैं आपको क्या बोलूं, जो मेरा है वो आपका ही तो है। मम्मी चाहती हैं कि कल तुम किचन में सबके लिए कुछ बनाकर खिलाओ। पता है, ये भी एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है कि पहली बार खाना कैसा बनेगा, लोग कितना पसंद करेंगे, है ना? तुम बनाओगी तो सब पसंद करेंगे ना। तो भाभी, मैं आपको सबके खाने का टेस्ट बता देती हूँ। पहले तो आती है हमारी मम्मी, जिन्हें खाने के टेस्ट से ज्यादा भरोसा टाइमिंग पर है। और फिर आते हैं हमारे पापा जी, जो कभी कुछ नहीं कहते। और ये है हमारे मामा जी, जो कितने भी नाराज हो लेकिन कॉफी के लिए कभी ना नहीं कहते। और ये है राज भैया, हमारे शेखर भैया यानी कि आपके हस्बैंड के खास बचपन के दोस्त है। इन्हें जब भूख लगती है ना, ये कुछ भी खा लेते हैं।
हमारे राज भैया की प्यारी वाइफ टीना। 4 महीने ही हुए हैं उनकी शादी को, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, पर खुद कुछ भी खा लेती है। शुद्ध भारतीय नारी। और आप मुझे तो जानती ही हैं, मैं निशी हूँ, आपकी ननंद, और ये है मेरे पतिदेव राजीव। वैसे आपको हमारे खाने का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल्ली से आते जाते रहते हैं और बीच में ही कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। बस अब तेरा इंट्रोडक्शन हो गया हो तो हम देख ले कि बहू ने खाना कैसा बनाया है। हाँ, एक मिनट। ओके, तो अब सास नई बहू का खाना चखने वाली है। तनाव का माहौल बना हुआ है और अब सास बताएंगी कि खाना कैसा बना है। अब तू चुप रहेगी? ओके। अच्छा बना है। सुखी रहो। एक्चुअली मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं चलूं? ठीक है। शेखर जी। आज से रोज तुम इसे ऑफिस छोड़ने जाओगे। जी मम्मी जी। बाय। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ठीक है, वही रुको, मैं आ रही। गोम्स, वो शेखर की बीवी शीला है ना, वो भी तेरी कंपनी एसएन इंडस्ट्रीज में काम करती है। कमाल है आंटी, मैं सबको जानता हूँ लेकिन शीला नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती हमारी कंपनी में। अरे नहीं, वो तो उसी कंपनी में है। तुम देखोगे ना तो पहचान जाओगे। ठीक है आंटी, मैं पता लगा लूंगा और मिल लूंगा। बस बहुत हंस लिए। अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी जी, हाँ, आपकी बॉटल। थैंक यू बेटा। अरे सुनो बेटा तुम गोम्स को जानती हो? गोम्स? तुम्हारी ऑफिस में तो काम करता है। नहीं मम्मी जी, कितना बड़ा ऑफिस है, कोई नया एम्प्लॉय होगा। अरे नहीं, वो तो वहां बहुत सालों से काम कर रहा है। मम्मी, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अच्छा, कोई बात नहीं। अब कभी मिलेगा ना तो उसे घर बुला लूंगी, तू देखते ही पहचान जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। हेलो, सुनो, मैं आ रही हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, आ रही हूँ मैं। चलिए। इस जहर से आप तिल तिल करके मरेंगे मम्मी जी। क्या चल रहा है?
कुछ नहीं, वो ये बॉटल कैसी है? अच्छी है। ये मैं मम्मी जी के लिए लाई हूँ। वो हमेशा प्लास्टिक में पानी पीती है ना, ये उनके सेहत के लिए अच्छा है। और मेरे लिए? आपके लिए तो मैं हूँ ही। चल के मम्मी जी को देते हैं। चलो चलो। माँ, अरे तुम दोनों, देखो शीला आपके लिए क्या लेके आई है। मम्मी जी, आप हमेशा प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं ना, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये लीजिए, ये कॉपर बोतल है, सबसे बेस्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सासू माँ, अब तो आप मरने से पहले हर रोज और भी ज्यादा बीमार होंगी। मम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? पता नहीं बेटा, बहुत गर्मी लग रही है और पेट में जलन भी हो रही है। हाँ निशी, 2 दिन से देख रही हूँ मम्मी जी की हालत और खराब होते जा रही है। मुझे लगता है मम्मी जी को एसिडिटी हो गया है। तो कोई दवाई दी आपने भाभी? हाँ, मम्मी जी अपनी रेगुलर मेडिसिन तो ले रही है। उसके अलावा मैं ये शहद पानी भी देती हूँ मम्मी जी को। पिलाइए ना प्लीज। मम्मी जी, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वही चेकअप कर लेगा। नहीं पापा, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर को यहाँ पर ही बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं डॉक्टर को यहाँ बुला रही हूँ, बस। देखिए, खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हुई है और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा ले रही है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। ये आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसकी शुरू से आदत है, खाना फेंकना ना पड़े तो बासी भी खा लेगी। पापा जी, मुझे लगता है कि जब तक मम्मी जी ठीक नहीं हो जाती, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। कम से कम मम्मी जी ताजा खाना तो खा सकती है ना। ये दवाई ले लीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। अच्छा अच्छा, आप उठ जाइए मम्मी जी, उठ जाइए। चलो लीजिए, पानी पीजिए, और पीजिए और पीजिए। वेरी गुड। चलो अब ले जाइए। हाँ मम्मी जी, कहाँ जा रही हो बहू? मेरे पास रुको ना, मुझे 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 डर लग रहा है। होता है मम्मी जी, सबको अपने आखिरी समय में ऐसा ही फील होता है। हाय मम्मी जी, गुड बाय। फर्नांडिस फैमिली का क्रिकेट डे है
और हमेशा की तरह शेखर भैया ने टॉस जीता है और शेखर भैया ने चूज किया है बैटिंग करना। और राज भैया बॉलिंग के लिए तैयार है और ऑडियंस भी तैयार है। और शुरू करते हैं आज का गेम। आउट है, आउट 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 है। मम्मी जी, मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी कुछ पानी लेके आओ। पानी पीजिए मम्मी जी। मम्मी डॉक्टर को फोन लगाइए। डॉक्टर को पानी पीने के लिए। मम्मी नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। शादी ब्याह ऐसे रिश्ते होते हैं जिसे जोड़ने से पहले बहुत जरूरी होता है कि अच्छे से जांच पड़ताल हो। शीला और शेखर की शादी उनके घर वालों की मर्जी से ही हुई थी, लेकिन शेखर के घर वाले शीला के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या शीला सच बोल रही है। शीला ने जो कुछ भी कहा बस उस पर उन्होंने विश्वास कर लिया। और शीला नौकरी करने के बहाने दिन भर घर से बाहर रहती थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। कौन था जो बार बार शीला को फोन करता था? इस डर से कि कहीं उसका भांडा न फूट जाए, उसने बड़ी बेरहमी से अपनी सास की हत्या की। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ करने के पीछे शीला का क्या मकसद था? क्या चाहती थी वो? क्या उसके कदम यही रुक जाएंगे या ये उसके अपराध की शुरुआत थी? शिखर, हमने जो खोया है हम वापस लौटा नहीं सकते, पर कुछ है जो मैं इस फैमिली को देना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट अ फैमिली शिखर। क्या पता मम्मी जी हमारी बेटी के रूप में वापस आ जाए। मनीष, सोच रहा हूं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूं ताकि आगे चलकर भाई बहन में कोई विवाद ना हो। पापा जी, विवाद क्यों होगा? निशी मेरी बहन है और उसको उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। शीला, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड है ना, आरती, ऑफिस वाली फ्रेंड, उसकी शादी हो रही है, इसलिए हम सब शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। बस इसके बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा पापा जी, आप निशी को भी ना इसके बारे में सब बता देना, उसे भी सब पता रहना चाहिए। जरूर बेटा। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंटली। क्यों मिलना है? मुझे वो जहर वाले पेपर स्ट्रिप्स चाहिए इमीडिएटली। ये बात तुम भी जानते हो। जिस चीज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ उससे मैं आधा बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। और तुम्हें जो भी चाहिए था तुम्हें मिल रहा है ना? शीला, यार सॉरी, मुझे अर्जेंट बाहर जाना है।
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई बाय। शीला, आज तुम थोड़ा परेशान सी लग रही हो। ऑफिस में सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस का रूटीन काम है और कुछ नहीं। मैं ठीक ही हूँ, डोंट वरी। श्योर? हाँ। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। टेक केयर। बाय। बाय। टेक केयर। हेलो, हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम आ जाओ। वन, टू, थ्री, फोर, और फिर राजा ने निकाली तलवार और शेर की तरफ। अरे पापा जी, आजकल आप अपनी दवाई टाइम पे खा ही नहीं रहे हो। देखिए, दोपहर की दवाई वैसे की वैसे ही पड़ी है। बेटा, तुम बिल्कुल मेरा निशी की तरह ख्याल रखती हो। मैंने हमेशा से आपको पापा के रूप में ही देखा है। अब ये लीजिए, आप अपनी दवाई खा लीजिए। ला बेटा। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, खुश रह बेटा। अगर आज तेरी मम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। निशी यहाँ क्या कर रही है? हाय निशी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पर भैया फोन करके बता रहे थे कि पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ पापा? बेटा पता नहीं। हाँ निशी, मैं भी वही सोच रही हूँ कि पापा जी को क्या हो रहा है। दिन बर दिन पापा जी कमजोर होते जा रहे हैं। शाइनी नहीं। क्या हुआ भाभी? वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली ये जग पापा जी के रूम का है ना, इसलिए। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, वो प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में भी बात करना थी। हाँ पापा, देख लेंगे, लेकिन पहले आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मैं हूँ कुछ दिन यहाँ। चलो अच्छा है, लेकिन बेटा जाने से पहले प्रॉपर्टी के बंटवारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम दोनों भाई बहन देख लेना। पापा, आप कहीं भागे जा रहे हैं क्या? वो तो है, लेकिन अभी तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। आइए बाबा जी।
बेटी को प्रॉपर्टी देना है ना बुढ़े, जिंदा रहेगा तभी तो दे पाएगा ना। क्या चाहिए आपको पापा जी? पानी चाहिए? ठीक, पानी पीजिए, पीजिए ना, पीजिए ना पानी, पीजिए ना। पापा जी, शेखर देखो ना, पापा जी को क्या हो गया? शेखर, निशी, पापा जी देखिए, पापा जी को क्या हो गया? शेखर देखो ना, शेखर, पापा जी, पापा, पापा जी। पापा जी। मैं अपनी वसीयत में ये साफ कह देना चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे बेटे शेखर, उसकी बीवी और उसके बच्चों की है। इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं होगा। शीला ने 4 साल बाद एक और सदस्य की हत्या की। ताज्जुब करने वाली बात यह है कि शीला पर किसी को भी शक नहीं हुआ, और उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि वो लगातार अपने इस झूठ को बनाए रखी कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही है, जिसकी वजह से दिन भर उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है कि शेखर के घर वालों ने एक बार भी उसके ऑफिस में जाकर शीला के बारे में पता नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें इस कदर भुगतना पड़ रहा था। अब दूसरी तरफ सवाल ये था कि क्या शीला का मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करना था? क्या उसके दिमाग में बहुत बड़ी योजना चल रही थी? वो घर से तो नौकरी करने के लिए निकलती थी, पर वो जाती कहाँ थी? ये चंदू उसके लिए जहर क्यों लेकर आता था? चंदू शीला के लिए काम क्यों कर रहा था? उसके घर के 2 सदस्यों की हत्या वो कर चुकी थी। अब देखना ये था कि आने वाले समय में उस परिवार के और कितने सदस्य उसके शिकार होने वाले थे। शीला, कौन से ऑफिस में काम करती हो तुम? इसका क्या मतलब है शेखर? आपको तो पता है ना कि मैं कौन से ऑफिस में काम करती हूँ। जानता हूं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कंपनी के एमडी का नाम क्या है? मिस्टर अवस्थी। अच्छा, और चेयरमैन का? विनोद राय। ये तुम्हारी कंपनी का ब्रोशर है, पढ़ो क्या नाम लिखा है, पढ़ो। शेखर, मैं बस वहां काम करने जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। कितना झूठ बोलोगी तुम? गोम्स मिला था मुझे, उसने मम्मी को भी बताया कि तुम्हारे नाम की कोई लड़की उसके ऑफिस में काम नहीं करती है, लेकिन तब बात आई गई हो गई। लेकिन जब उसने फिर से कंफर्म किया तो मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया, और सच यही है कि तुम उस ऑफिस में काम नहीं करती हो। शेखर, गोम्स झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुम सच बता दो। रोज ऑफिस के बहाने कहां और किससे मिलने जाती हो? शेखर, मैं ऑफिस ही जाती हूँ, मैं कभी कभी मम्मी से मिलने जाती हूँ। अच्छा, ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रहा ना? शीला, तुम मुझे लगातार धोखा देती आ रही हो। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। कल मैं अपने लॉयर से बात करके डिवोर्स पेपर बनवा लेता हूं। बस तुम एक काम करना, उन्हें साइन कर देना और इस घर से चली जाना। मैं ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। शेखर, क्या हुआ? देखो,
ना तो मुझे तुमसे कोई मतलब है, ना तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत है। देखो, आप मुझसे नाराज हो ना, तो आप अपनी बॉडी पे क्यों निकाल रहे हो? आपको पता है ना कि आपका बीपी बहुत हाई है। जाके नहा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। संभालिए अपने आप को भाभी। फिलहाल देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी मौत भी हार्ट अटैक से ही हुई है। लेकिन डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में एक के बाद एक तीनों की मौत का कारण हार्ट अटैक हो, जबकि भैया को तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हाँ, ये बात अजीब जरूर है, पर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई। आपको भी अजीब लग रही है ना? हाँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भैया का पोस्टमार्टम हो, ताकि पता चले कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। वैसे भाभी, आप तो हमेशा तीनों के साथ रही है ना, तो ऐसा क्या हो गया कि तीनों की मौत ऐसे अचानक एक के बाद एक? क्या बात कर रही हो निशी? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ये सब होने देती? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जांच हो। लेकिन पोस्टमार्टम करने से तो अंतिम संस्कार में देरी होगी ना? कोई बात नहीं मामा जी, निशी सही कह रही है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। शीला, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि आगे जाकर हमारे बच्चे इस बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है सब हमारी शादी से बहुत खुश हैं। और रही बात शाइनी की, तो आप चिंता मत कीजिए। आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो आपको पापा के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। मैडम, आप जो कह रही हैं वह किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो मेरी क्या, मेरे अफसरों की भी नौकरी चली जाएगी। यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सर, मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स तो देखिए। शेखर भैया की मौत अचानक हुई, पर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर पाया गया है। उसकी रिपोर्ट्स है मेरे पास। जिस समय शेखर की मौत हुई थी उस समय वो बाथरूम में था और बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। इसका मतलब उसने सुसाइड किया। हो सकता है उसे बिजनेस में कोई नुकसान लगा। सर, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें। आप प्लीज एक बार ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। और सर, अगर सुसाइड किया भी है तो उसकी वजह कोई और हो सकती है। आपको कैसे पता? सर, ये गोम्स है, आप इनसे मिलिए, ये आपको सारा सच बताएंगे। सर, आंटी को मैंने बताया था कि शीला नाम की कोई भी औरत हमारी कंपनी में काम नहीं करती है, और उसके बाद ही आंटी की मौत हो गई। और शेखर को भी मैंने जिस दिन बताया था उसके दूसरे ही दिन उसकी भी मौत हो गई। इसका मतलब आप ये कहना चाहती है कि आपके भैया को उनकी बीवी की झूठ का पता चल गया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सर, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात ये है कि शेखर भैया की मौत के बाद ठीक 8 महीने बाद मामा जी को भी एक ऐसे ही हार्ट अटैक आया और उनकी भी मौत ऐसी ही हो गई। सर, राज, जिससे भाभी ने अभी शादी की है, उसकी बीवी की मौत ठीक 1 साल पहले ऐसे ही हार्ट अटैक से हुई थी। सर, आप ही सोचिए ना कि एक घर में 5 लोगों की मौत एक के बाद एक बिना किसी बीमारी के बस ऐसे ही हार्ट अटैक से हो गई। राज की बीवी की मौत अभी हुई है और शीला भाभी ने उनके साथ शादी कर ली। मैडम, आप जो कह रही हैं उसे करना आसान नहीं है। अगर आपका अंदाजा गलत हुआ तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की थू-थू हो जाएगी। और सर, अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो
तो मेरे परिवार को इंसाफ मिलेगा और आप एक मुजरिम को पकड़कर अपना फर्ज पूरा करेंगे। थैंक यू। पुलिस को इस केस में कुछ ऐसे क्लू मिले हैं इसके कारण लाशों को बाहर निकालकर उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। सर ये औरत झूठ बोल रही है सर, ये मुझे फंसाना चाहती है मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन घर वालों से ये झूठ क्यों बोला कि तुम कहीं और नौकरी करती हो? सर क्योंकि शेखर एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जिसके पास नौकरी हो, इसलिए। और मैंने झूठ नहीं बोला था सर, मेरे पापा ने बोला था। तो रोज रोज कहाँ जाती थी तुम? सर मैं अपनी माँ से मिलने जाती थी, सच में। ठीक है, हम इसकी जांच कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर। सिंह, मुझे इस केस की हर फाइल आज के आज चाहिए। ओके सर। और सुनो, ये शीला हमारी प्राइम सस्पेक्ट है, खबरियों को एक्टिव करो और इसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। ओके सर, मैं आज ही सबको काम पे लगाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो इस घर से। भाभी, ये घर मेरा भी है। गलतफहमी में मत जियो निशी, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। थैंक्स भाभी, ये बात कहकर आपने मेरा शक और मजबूत कर दिया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे बात करने के बाद भी मेरे पापा मेरे लिए कुछ ना छोड़ जाएं। सर, ये शीला के फोन कॉल रिकॉर्ड्स है सर। घर वालों के अलावा इनके सबसे ज्यादा कॉल इसी चंदू नाम के आदमी को किए गए सर। इनकी फोन के लोकेशंस भी ना अक्सर पास पास ही पाए गए। और इंफॉर्मेशन ये भी है सर कि शीला कॉलेज के समय से ही इस चंदू से मिलती रहती थी सर। उठा के लाओ इस चंदू को। सर कॉलेज के दिनों से मेरा शीला के साथ घूमना फिरना रहा है सर, लेकिन उसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। कब से लेना देना नहीं है? जब से इसने दूसरी शादी की है। इस घर में 5 लोगों की मौत एक ही तरीके से हुई है और फॉरेंसिक वालों का कहना है कि उनको जहर देकर मारा गया है। बोल, तूने शीला को जहर सप्लाई किया था ना? नहीं सर, मैं कहां से लाऊंगा सर जहर? मैंने सब पता किया है। तू जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करता है वहां पर जहर का इस्तेमाल होता है। अगर तूने शीला को जहर नहीं दिया तो इसका मतलब जलन में आकर तूने ही ये सब कुछ किया है। तो फिर अब फांसी पर भी तू ही चढ़ेगा। सब कुछ किया सर, ये बहुत धोखेबाज लड़की है सर, इसने मुझे भी धोखा दिया सर। मैं सालों से इससे प्यार करता रहा सर, इसकी मैंने सारी बातें मानी सर, मगर इसने अपने पति के मरने के बाद एक और शादी की, पैसे के लिए सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। सिंह, इन्हें फोन रिकॉर्ड दिखाओ। देख लो, शादी के बाद भी तुम दोनों लगातार संपर्क में रहे हो और तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन भी कई बार एक ही जगह पाई गई है। अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना हमारे पास दूसरा तरीका भी है जिसमें बहुत तकलीफ होती है। शेखर से शादी क्यों की? मेरे पिताजी ने करवाई थी, क्योंकि शेखर के पास बहुत बड़ा मकान था और पैसे भी। इसका मतलब ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी? नहीं सर, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा पति अमीर होने के साथ साथ हैंडसम भी हो। अपनी सास को क्यों मारा? क्योंकि मेरी सास को मेरी झूठी नौकरी के बारे में पता चल जाता और मैं नहीं चाहती थी कि ये राज सबके सामने खुले। इसलिए धीरे धीरे मैंने उनके पानी में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते में वो कमजोर होके मर गई। अपने ससुर को क्यों मारा? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में बंटवारा करना चाहते थे, इसीलिए। अपने हस्बैंड शेखर को क्यों मारा?
मुझे पता था कि अगर शेखर के साथ मेरा डिवोर्स हो जाता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, ना प्रॉपर्टी, ना पैसे और ना मकान। शेखर के मामा का क्या कसूर था? उनकी नजर हमेशा से मुझ पर थी, इसलिए धीरे धीरे मैंने उनके पानी में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। राज की बीवी को क्यों मारा? क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा पति राज की तरह हैंडसम और हम उम्र का हो, और मैं जानती थी कि जब तक टीना जिंदा है राज मेरा कभी हो नहीं सकता। अब जरा ये भी बता दो इन सबको कैसे मारा? एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि उसके दांत पे दर्द है। टीना, ये लो, इसे रोज पानी में मिलाकर गागल कर लेना, तुम्हारा दांत का दर्द यूं ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाभी। वेलकम। मैंने उसके दवाई में बहुत थोड़ा सा जहर मिला दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर रोज वो उस दवाई से गागल करेगी तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। वो कमजोर हो गई और मर गई। ओह, मतलब तुम्हारा काम हो गया तो तूने चंदू को धोखा दे दिया। जिसका अपना फ्यूचर ना हो उसके पास जाके मैं क्या करती? इस मामले में राज कहां तक शामिल है? सर, राज की कोई गलती नहीं है। जो किया मैंने किया, राज ने कुछ नहीं किया। अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि सभी लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। असल में उनका कहना है कि तुम्हारे सास ससुर की बॉडी से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी मौत हुए काफी वक्त हो गए और बाकियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और ये रही रिकॉर्डिंग, लेके चलो इन सबको। मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें फांसी हो, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि तुम जिंदगी भर के लिए उस छोटे से गंदे से बैरक में सड़ती रहो। और रही बात तुम्हारे बेटे शाइनी की, तो मैं ये देखूंगी कि तुम उसका चेहरा जिंदगी भर ना देख पाओ। पुलिस के सामने शीला ने अपने सारे गुनाह कबूल किए, लेकिन अदालत में जाने के बाद वो पूरी तरह से मुकर गई। अपने बचाव के लिए उसने एक बहुत बड़ा वकील भी किया, लेकिन चंदू के बयान और बाकी सबूतों के कारण शीला को जमानत नहीं मिली। राज जमानत पर है और उसने अदालत में अपने आप को पूरी तरह से बेकसूर कहा है। कब्र से निकाली गई लाशों की जांच हुई और वापस उन्हें दफन कर दिया गया। शेखर के बाद राज की पत्नी टीना और मामा जी की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मिल गई, जिसमें जहर पाया गया। शीला अभी भी जेल में है, उस पर मुकदमा चल रहा है। शेखर के घर में इतने सारे लोग मारे जा रहे थे, बावजूद उसके उनके आसपास में रहने वाले दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग, किसी एक को भी शीला पर शक नहीं हुआ। अगर वक्त रहते वो शीला से कुछ सवाल पूछते तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती और इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। इस समाज के हम भी एक अहम हिस्सा हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही है उससे हम सतर्क रहे और अलर्ट भी। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी जुर्म की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।